गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसमें पंचमहाव्रत, पंचमहाअणु व्रत इत्यादि के त्रिरत्न इत्यादि के बारे में हमने आपको बताया था। उसमें एक फैक्ट कल छूट गया था, कल समय न होने के कारण मैं नहीं बता पाया था। देखिए, पंचमहाव्रत कौन कौन से थे? अहिंसा पहला, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और पांचवा ब्रह्मचर्य। इनके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया था। पांचवा ब्रह्मचर्य। देखिए, इन पांचों महाव्रत में ये जो 5 महाव्रत थे, इसमें देखिए ये 4 यहाँ तक ये पहले से चले आ रहे थे। अर्थात ये जैन धर्म में इनको लाने का श्रेय पार्श्वनाथ को जाता है। पार्श्वनाथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने पीछे भी बताया था कि ये कौवे तीर्थंकर थे, तो पार्श्वनाथ को जाता है। इसके बाद इसमें ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी जोड़े। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 5 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने किस व्रत का विधान किया था या किस व्रत को जोड़ा था? कौन सा होगा? ब्रह्मचर्य। ठीक, तो अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जैन धर्म के दर्शन पे। देखिए, जैन धर्म का दर्शन भी आत्मा, ईश्वर, कर्म, पुनर्जन्म को लेकर ही है, जैसे बौद्ध धर्म में है। सबसे पहले ईश्वर को देखते हैं। ईश्वर, तो देखिए, जैन धर्म में ईश्वर को नकारा नहीं गया है, अर्थात उसको ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कहा गया है कि ईश्वर नहीं है। जैसे बौद्ध धर्म सिरे से नकार देता है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म में यह कहा गया है कि ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व भी है, लेकिन ईश्वर का स्थान तीर्थंकर अर्थात जीन के नीचे है। अर्थात आप लोग क्या समझे कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर सर्वोच्च नहीं है। जो तीर्थंकर हुए हैं, जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, चाहे ऋषभदेव हो, अजीतनाथ हो, पार्श्वनाथ हो, महावीर स्वामी हो, उनसे नीचे इनका स्थान है। पहली बात। दूसरी बात कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। अर्थात ईश्वर ने इस संसार को नहीं बनाया है या संसार की रचना ईश्वर ने नहीं की है, जैसे अन्य धर्मों में माना जाता है। तो भाई प्रश्न ये उठता है कि संसार फिर अस्तित्व में कहाँ से आया? हमारे हम लोग जो हिंदू या ब्राह्मण धर्म फॉलो करते हैं, उसमें तो यही है ना कि ईश्वर ने सृष्टि करता है, उनको सृष्टिकर्ता माना गया, ईश्वर ने जो है सृष्टि की रचना की है। लेकिन इसमें नहीं माना गया है। तो फिर प्रश्न ये उठ जाता है कि आखिर संसार को किसने बनाया? तो जैन धर्म के अनुसार संसार अनादि काल से विद्यमान है और शाश्वत है। न तो ये नष्ट हो सकता है और न ही इसका निर्माण हो सकता है। ये अनादि काल से इसका निर्माण हुआ है, अनादि काल से विद्यमान है और अनादि काल तक ये विद्यमान रहेगा। बस इसका रूप परिवर्तन होता रहेगा, सिर्फ भौतिक परिवर्तन इस संसार का होता रहेगा। संसार ही नहीं अपितु सारे संसार में ये सारे जो भी सजीव निर्जीव जो भी वस्तुएं हैं, बस उसका भौतिक परिवर्तन होता रहेगा। वो न तो वो नष्ट होगा और न ही जो है उत्पन्न होगा। तो एक कहते हैं महावीर स्वामी अर्थात जैन धर्म के दर्शन में। तो ईश्वर को आप कह सकते हैं अस्तित्व को नकारा नहीं गया, अस्तित्व को अस्वीकार नहीं करता है, अस्वीकार लिख दीजिए,
अस्वीकार नहीं करता, लेकिन स्थान जीन के नीचे, जीन अर्थात तीर्थंकरों के नीचे है, जीन अर्थात तीर्थंकरों के नीचे है, नीचे है ईश्वर। तो बौद्ध धर्म की तरफ सीधे से ईश्वर को नहीं नकारता। अब आ जाइए आत्मा को लेकर जैन धर्म क्या कहता है। पहला तो ईश्वर हो गया, फिर आत्मा दूसरा, आत्मा को लेकर जैन धर्म क्या कहता है, देखिए बौद्ध धर्म के समान बौद्ध धर्म में क्या किया था कि आत्मा को पूरी तरह नकार दिया गया, लेकिन ठीक इसके विपरीत जैन धर्म है। जैन धर्म आत्मा को लेकर अति कर दिया है। अति करने का मतलब ये है कि आत्मा को इन्होंने जो है बहुत प्रमुखता दी है, और इतनी प्रमुखता दी है कि आत्मा को तो मानते ही हैं, उसके साथ ये भी कहते हैं कि कण कण में आत्मा की वास होता है। मैंने कल भी बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि महावीर स्वामी मानते थे, चाहे वो सजीव निर्जीव, चाहे ये मार्कर हो, ये व्हाइट बोर्ड हो, प्रत्येक वस्तु में आत्मा होता है। सिर्फ सजीवों में ही आत्मा नहीं होता, निर्जीव में भी आत्मा होता है। तो इन्होंने जो है कण कण में आत्मा का वास माना है, कण कण में आत्मा का वास माना है। आत्मा तो ईश्वर आत्मा हो गए। अब तीसरे पर आते हैं कर्म व पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, कर्म व पुनर्जन्म। हर धर्म की तरह बौद्ध धर्म की तरह भी इसमें दोनों को माना गया है। माना गया है। मैंने बताया था आप लोग को कि कर्म को लगभग तो हर धर्म या हर संप्रदाय, कोई भी ऐसा विश्व में संप्रदाय मैंने नहीं देखा कि जो कर्म को नकारता हो, जो ये नहीं एक कहता हो कि कर्म हमें नहीं करना चाहिए। तो कर्म और पुनर्जन्म ये दोनों को जैन धर्म में माना गया है, और यही सिमिलरी भी है, यही बौद्ध धर्म से इसकी समानता भी है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछे जाते हैं कि ईश्वर को माना गया है कि नहीं माना गया है, वो बहुत बड़े एग्जाम में पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट देकर जहाँ क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ ये पूछा जाता है सीधे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या असमानताएं हैं। तो क्या असमानताएं हैं? ईश्वर और आत्मा। जैन धर्म ईश्वर को स्वीकार करता है, अर्थात ईश्वर को मानता है, आत्मा को भी मानता है, और बौद्ध धर्म क्या है? आत्मा और ईश्वर को नहीं मानता। फिर आता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में कर्म और पुनर्जन्म को माना गया है। तो ये दोनों में समानताएं हैं। आप लिख सकते हैं बौद्ध और जैन धर्म में दोनों में समानताएं हैं। बौद्ध व जैन धर्म में समानताएं हैं। ये दोनों में कर्म और पुनर्जन्म समानताएं हैं। तो ये ईश्वर, आत्मा और कर्म पुनर्जन्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं फिर इसके बाद वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को लेकर जैन धर्म में निंदा नहीं की गई है, जैसा बौद्ध धर्म में किया गया है। तो आप लिख सकते हैं निंदा नहीं, इसकी कोई आलोचना नहीं किया गया है। फिर वर्ण व्यवस्था के बाद से वेद, इसको भी वेद की सत्ता को जैन धर्म में नकारा गया।
वेद की सत्ता को जैन धर्म में बौद्ध धर्म के बाद नकार दिया गया है। तो ये वर्ण व्यवस्था वेद है, वर्ण व्यवस्था को इसमें नहीं नकारा गया है, अर्थात वर्ण व्यवस्था को इसमें स्थान दिया गया है, लेकिन वेद को पूरी तरह से ये नकार देते हैं। तो ये जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था और वेद हो गए। अब आते हैं कुछ और जैन धर्म के दर्शन में कुछ और फैक्ट आते हैं, देख लेते हैं। जैन धर्म में 5 तरह की ज्ञान की बातें कही गई हैं। ज्ञान 5 प्रकार बताए गए हैं ज्ञान के। पांच प्रकार हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। क्योंकि जैन धर्म का पूरा दर्शन और सिद्धांत इस ज्ञान पर ही आधारित होता है। क्योंकि जब तक आप ज्ञान या अनुभव या नॉलेज, विजडम जो भी जब तक ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक जो है आप मोक्ष की ओर या कह सकते हैं कि कैवल्य की ओर आप अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तो ज्ञान है 5 प्रकार के बताए गए हैं। पहला मति ज्ञान, पहला मति ज्ञान है, अभी मैं सबका एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा है श्रुति ज्ञान, श्रुति ज्ञान। तीसरा अवधि ज्ञान, अवधि। चौथा है मनः पर्याय, मनः पर्याय ज्ञान। और 5वां है कैवल्य ज्ञान, कैवल्य ज्ञान। तो ये 5 तरह की इसमें ज्ञान की बातें किया गया है कि जैन धर्म में आपको 5 तरह की ज्ञान ग्रहण करने होते हैं। देखिए मति ज्ञान क्या होता है। मति ज्ञान ये होता है जो हमारे इंद्रिय जनित ज्ञान हो, हम जो सोचते हैं स्वयं पैदा होता है हमारे अंदर ज्ञान, वो मति ज्ञान होता है। जैसे होता है ना, कुछ बातें हमारे अंदर स्वयं पैदा होती है, कोई बताता नहीं है, तो वो मति ज्ञान है जो हमारे अंदर स्वयं पैदा हो, या अर्थात हमारे इंद्रियों पर ज्ञान हो। ठीक है, तो मति ज्ञान। श्रुति ज्ञान, हम सुनकर कहीं से ज्ञान अर्जित करें। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो ये कौन सा ज्ञान होगा? श्रुति ज्ञान होगा। फिर अवधि ज्ञान, इसको दिव्य ज्ञान कहा गया है। दिव्य ज्ञान अर्थात दिव्य ज्ञान वो है कि इन दोनों ज्ञानों से मिलकर जो ज्ञान निकले। जैसे हमारे अंदर कुछ सुनकर मिले, कुछ देखकर मिले, कुछ जो है कहीं से पढ़कर मिले ज्ञान, उसके बाद से हम स्वयं अब सारे ज्ञानों को अर्जित कर और फिर एक नया ज्ञान या हमारे अंदर की जो ज्ञान निकले वही दिव्य ज्ञान होता है। तो उसको कहते हैं अवधि ज्ञान। फिर मनः पर्याय ज्ञान, इसमें दूसरों के मन की बात जान लेना। दूसरे के मन की बात को अगर हम जान लेते हैं, जैसे मोदी आप लोग की मन की बात जान लेते हैं, हम लोगों की मन की बात जान लेना, तो ये होता है मनः पर्याय ज्ञान। जैसे मान लीजिए कोई हमारे सामने कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित है, तो उसके चेहरे से, उसके स्वभाव से हमको पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति बहुत क्रोधित है। ठीक है, कोई व्यक्ति रो रहा है तो हम उसको देखकर जो है उसकी मन की बात जान लेंगे कि ये व्यक्ति बहुत दुखी है। तो इसी को कहा जाता है मनः पर्याय ज्ञान। ठीक है, जैसे मोदी जान लेते हैं ना, मोदी जी हम लोग के मन की बात, तो उनका एक कार्यक्रम भी आता है मन की बात, वो अंतर्यामी है। फिर आ जाइए कैवल्य ज्ञान। तो कैवल्य ज्ञान इसी को कहा गया है सर्वोच्च ज्ञान। और यही ज्ञान प्राप्त होने पर अगर कैवल्य ज्ञान हमको प्राप्त हो जाए तो हम जो है
मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। बिना केवल ज्ञान प्राप्त किए हम मोक्ष की ज्ञान प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इन सब ये 5 तरह के ज्ञान हैं। अब इस 5 ज्ञान को कई रूपों में विभक्त किया गया है। इन 5 ज्ञानों को कई रूपों में विभक्त किया गया है और उसी को कहा जाता है, कई रूपों का मतलब कि 7 रूपों में व्यक्त किया जाता है, जिसको कहा जाता है सप्तभंगी। यहीं से निकलता है सप्तभंगी, या इसको अनेकांतवाद भी कहा जाता है। अनेकांतवाद या इसको स्यादवाद भी कहा जाता है, स्यादवाद। तो इसमें सप्तभंगी, अनेकांतवाद या स्यादवाद क्या है? देखिए, इस ज्ञानों को हम इस प्रत्येक ज्ञान को कई तरह से हम कह सकते हैं या कई तरह के अर्जित कर सकते हैं या कई तरह से सोच सकते हैं। इसी को कहा गया है सप्तभंगी, अनेकांतवाद या स्यादवाद। जैसे मान लीजिए कि हमारे मन मस्तिष्क में कोई ज्ञान हो, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो एब्सोल्यूट होगा या परफेक्ट होगा, तो उसको हम कई तरह से उसको जो है व्यक्त कर सकते हैं। जैसे है, नहीं है, हम जो सोच रहे हैं अच्छा है, नहीं है, कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि है, हो सकता है नहीं है। तो इस तरह से कई तरह की बातें जो चले, तो इसी को कहा जाता है सप्तभंगी, अनेकांतवाद व स्यादवाद। ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आप लोगों को बनते हैं। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सप्तभंगी, स्यादवाद या अनेकांतवाद, ये दोनों टर्म खूब पूछे गए हैं। ये किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन धर्म में ये क्या है? तो एक प्रकार का ज्ञान का रूप है। फिर ये पूछ लिया जाता है कि अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म में किससे है? तो ज्ञान से है। फिर एक बार एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसमें जो है ज्ञान को कितने रूपों में विभक्त किया गया है? तो प्रत्येक ज्ञान को कितने रूपों में विभक्त किया गया है? तो 7 रूपों में उसको विभक्त नहीं, व्यक्त किया जा सकता है। तो 7 रूपों में उसको व्यक्त किया जा सकता है इस प्रत्येक ज्ञान को, चाहे मति ज्ञान हो, चाहे मति हो, श्रुति हो, अवधि हो, मनःपर्याय हो या कैवल्य हो। इसको 7 रूपों में हम लोग विभक्त कर सकते हैं। अब ये तो हो गए ज्ञान की बातें। अब इनके स्रोत कहाँ बताए गए हैं? देखिए, ये ज्ञान के स्रोत क्या है जैन धर्म में। अब यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ। अब इन 5 ज्ञान के स्रोत हैं, आप ऐसे लिख लीजिए। अब इनके स्रोत कहाँ बताए गए हैं? आखिर ये ज्ञान हमको मिलेगा कहाँ से? तो इसके 3 स्रोत बताए गए हैं। पहला स्रोत 3 है इस ज्ञान अर्जित करने के। पहला प्रत्यक्ष, जो हम प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान और तीसरा है तीर्थंकर वचन। तीर्थंकर वचन। तो इस ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकर वचन। जैसे आप प्रत्यक्ष अनुमान कैसे लेते हैं? जैसे आप जाते हैं, प्रैक्टिकल होता है ना, आप वहाँ देखते हैं, अपने आँखों के सामने देखते हैं, तो वो क्या हुआ? प्रत्यक्ष। जैसे ये मार्कर है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अब इस मार्कर कैसे बनता है, किस तरह से बनता है? आप इसके फैक्ट्री में गए, पूरा देखे कि कैसे पिघलाया जाता है, कैसे कौन से इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है, कौन से पदार्थ प्रयोग किया जाता है, और देखने के बाद से आपके अंदर जो ज्ञान हुआ इस मार्कर को लेकर, तो वो क्या हुआ? प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। ठीक। दूसरा है अनुमान। अनुमान जैसे पुस्तकीय ज्ञान होता है। पुस्तकीय ज्ञान का मतलब कि हम लोग जो पुस्तक में पढ़कर और उसको समझते हैं। जैसे
अगर एडिसन ने बल्ब बनाया तो बल्ब बनाने की विधि अगर हम पुस्तक में पढ़ें तो उससे अनुमान लगाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। या मार्कर है, मार्कर बनाने की विधि अगर किसी पुस्तक में लिखा हो तो उस पुस्तक को हम पढ़ेंगे, फिर हम कल्पना करेंगे और फिर अनुमान लगाएंगे कि पहले फाइबर को पिघलाया जाता होगा, सांचे में ढाला जाता होगा, फिर काटन से इसका निब बनाया जाता होगा, फिर इंक पड़ता होगा। तो ये सब क्या होता है? अनुमान होता है, जो पुस्तकीय ज्ञान होता है। तो प्रत्यक्ष यानी देखकर हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अनुमान लगाकर ज्ञान प्राप्त हो सकता है, यानी हम पुस्तक पढ़कर या सोचकर जो अनुमान लगाए उससे ज्ञान की प्राप्ति हो सकता है। तीसरा है तीर्थंकर वचन। तीर्थंकर वचन अर्थात जो जीन हुए, इसके 24 जीन या तीर्थंकर हुए, वो भी अपना ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, तो उनको सुनकर भी हमको ज्ञान की प्राप्ति हो सकता है। तो यहाँ से ज्ञान के 3 स्रोत जैन धर्म में बताए गए हैं। तो ये हो गया ज्ञान, ज्ञान के प्रकार, फिर प्रत्येक ज्ञान को कितने रूपों में व्यक्त किया जाता है वो, और फिर इनके स्रोत। तो ये जैन धर्म के ये दर्शन है। फिर देखिए एक फैक्ट और बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग के एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। अगर पिछले साल का आप लोग पेपर कभी सॉल्व करें तो देखेंगे उसमें। देखिए क्या है कि जैन धर्म में बौद्ध धर्म के बाद प्रारंभ में मूर्ति पूजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई मूर्ति पूजा का उसमें महावीर स्वामी इसका विरोध किए थे और किसी तरह का कोई अवधारणा विकसित नहीं हुआ था। लेकिन दूसरी सदी में जैन धर्म के मूर्ति पूजा का अवधारणा विकसित हुआ। तो इसीलिए एक राजा हुआ करता था उड़ीसा का खारवेल, खारवेल के हाथी गुम्फा, ये हाथी गुम्फा, ये उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा है। हाथी गुफा अभिलेख में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का पहला साक्ष्य मिलता है। मूर्ति पूजा का पहला साक्ष्य मिलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये खूब पूछा गया है, इसको कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा। मिलता है कहाँ पर? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। और ये हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? तो उदयगिरी की पहाड़ियों में, उड़ीसा में। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हाथी गुफा का अभिलेख किसने खुदवाया? तो खारवेल ने खुदवाया। हाथी गुफा जैन धर्म में मूर्ति पूजा का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक। और एक और फैक्ट है इस अभिलेख को लेकर, मैं कभी चर्चा अभिलेख को बता दूंगा कि अभिलेख क्या है, आप लोग यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। पहला अभिलेख संस्कृत भाषा में यही खोदा गया था, हाथी गुफा अभिलेख। तो ये जैन धर्म के दर्शन हो गए। और फिर देख लीजिए बौद्ध धर्म के बाद, जैसे बौद्ध धर्म में महिलाओं की, बौद्ध धर्म के जो संघ होते थे उसमें महिलाओं की जो जैन धर्म के जो संघ थे उसमें महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं था। जैसा बौद्ध धर्म में मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध ने बाद में उसमें अनुमति दे दी थी, लेकिन जैन धर्म में ऐसा कोई अनुमति नहीं था महिलाओं को। ठीक, मैंने बताया ही था महावीर स्वामी भी वर्षावास करते थे और सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? राजगिरी में। और प्रथम वर्षावास उसने अस्तिका ग्राम में किया था। तो ये जैन धर्म के सिद्धांत व दर्शन हो गए। ठीक, तो दर्शन सिद्धांत हो गए। अब आते हैं जैन धर्म की संगीतियाँ या सम्मेलन पे। आइए देखिए, बौद्ध धर्म के भांति जैन धर्म में भी संगीतियाँ या सम्मेलन हुआ था। संगीतियाँ या सम्मेलन तो बौद्ध धर्म में 4 हुआ था, जैन धर्म में
2 हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 हुआ था। सबसे पहला लिखते हैं, पहला कब हुआ? 300 ईसा पूर्व में, तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कहाँ था? स्थान था पाटलिपुत्र। फिर उसके बाद इसके अध्यक्ष थे स्थलभाऊ। इसके एक जैन धर्म था स्थलभाऊ, वो अध्यक्ष थे। और शासक कौन था? हालांकि ये तो शासक मर गया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन अभी उसका लड़का वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य इसका शासक था। हालांकि ये मर गया था, लेकिन अभी लड़का गद्दी पे नहीं बैठा था, तो शासनकाल इसी का माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है प्रथम जैन संगीति है, 300 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। स्थलभाऊ इसका अध्यक्ष, चंद्रगुप्त मौर्य इसका शासक था। तो क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाता है, ईयर पूछ लेगा, स्थान पूछ लेगा, अध्यक्ष पूछ लेता है और शासक पूछ लेता है। तो ये प्रथम हो गया। अब द्वितीय जैन संगीति देखिए कहाँ हुआ। अब यहाँ पे लिख लीजिए द्वितीय, सब कुछ वही है। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ 512 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 512 ईस्वी में। स्थान कहाँ था? बल्लभी, मैं बड़ा लिख देता हूँ, बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। इसके अध्यक्ष थे देवधर्मणी क्षमा श्रवण। इसके शासक कोई नहीं था, ये स्वतंत्र हुआ था, किसी के शासक के अंतर्गत या किसी के शासनकाल में नहीं हुआ था, ये स्वतंत्र हुआ था। तो ये द्वितीय बौद्ध संगीति है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन वही पूछ लिए जाते हैं, ईयर, स्थान। देखिए अध्यक्ष के नाम में आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या पूछता है, ऑप्शन देता है तो ये पूरा नाम इनका नहीं देता है, देवधर्मणी क्षमा श्रवण नहीं देता है, कभी ऑप्शन में देवर्धि लिख देता है, तो इन्हीं को समझिएगा, देवर्धि लिखेगा। कभी केवल श्रवण लिखता है, केवल। ठीक है, तो ऐसा एक मानसिक प्रेशर के लिए ऐसा लिखता होगा, ऑप्शन देते होंगे एग्जाम जो भी पेपर सेट करते हो, तो उससे परेशान मत होइएगा। कभी कभी देवर्धि आ जाए तो यही है, केवल श्रवण अगर ऑप्शन में मिले तो यही है। तो ये जैन धर्म की 2 संगीतियाँ व सम्मेलन हुए। इसमें बहुत कुछ नहीं हुआ था, कुछ फैक्ट और नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जैन धर्म की शाखाएं। नेक्स्ट चलते हैं जैन धर्म की शाखाएं। जैन धर्म की शाखाएं देखिए, जैन धर्म का पहला विभाजन चंद्रगुप्त के मौर्य के शासनकाल में ही, जब प्रथम जैन संगीति हुआ था, उसी के समय हुआ, उसी के बाद हुआ पहला विभाजन। उसके पीछे एक कहानी मिलती है। हुआ क्या कि एक बार जब मगध में चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, तो उसके शासनकाल के अंतिम दिनों में
अंतिम दिनों में वहाँ एक दुर्भिक्ष पड़ा, एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, बहुत सारे लोग मारे गए और इससे जो है चंद्रगुप्त मौर्य बहुत द्रवित हुआ। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और उसके दरबार में 2 संत, जैन संत रहा करते थे। एक भद्रबाहु था, भद्रबाहु, और एक स्थलभद्र था। तो ये दोनों संत ये रहा करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म ग्रहण कर लिया। और लेकिन अकाल समाप्त नहीं हुआ, लोग ऐसे मरते रहे। चंद्रगुप्त मौर्य वो देखा नहीं गया और कहा कि हमको इस राज्य से कहीं दूर जाना है। तो वो स्थलभाहु के साथ इस भद्रबाहु के साथ ये चला आया कर्नाटक में एक श्रवणबेलगोला स्थान है। श्रवणबेलगोला ये कहाँ है? कर्नाटक में है। ये यहाँ पर श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर कर्नाटक में चला आया भद्रबाहु के साथ। और स्थलभद्र कहाँ रह गया? पाटलिपुत्र में ही रह गया। यहाँ पर श्रवणबेलगोला में यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना या काया क्लेश, मैंने बताया भी था क्या है काया क्लेश या सल्लेखना, काया क्लेश या सल्लेखना क्या है? जैन धर्म में मृत्यु या मरने का एक विधान है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको मरना हो तो काया क्लेश या सल्लेखना द्वारा मरे। इसमें जो है एक क्रमिक उपवास किया जाता है। उपवास करने के बाद से धीरे धीरे अन्न और जल को त्याग कर दिया जाता है। उसके बाद से आप धीरे धीरे मरणासन की ओर आप अग्रसर हो जाते हैं। तो यही तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य काया क्लेश या सल्लेखना द्वारा श्रवणबेलगोला पर अपना प्राण त्याग कर दिया। उसका राज उसका भाई उसका बेटा बिंदुसार देखता रहा। इसके चले आने के बाद उसी के देख रेख करता रहा। अब जब ये यहाँ पर प्राण त्याग कर दिया और उसके बाद से यहाँ पर इधर पाटलिपुत्र में ये हुआ कि यहाँ अकाल भी लगभग समाप्त हो गया। अकाल समाप्त हो गया। फिर जो ये भद्रबाहु था जो इसके साथ यहाँ पर आया था, ये भद्रबाहु ये पुनः जो है लौटा पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र लौटा तो देखा कि यहाँ पर जो भी स्थलभद्र के नेतृत्व में जो भी जैन संत है या जैन भिक्षु है वो सफ़ेद वस्त्र धारण कर दिए हैं। मैंने पीछे चर्चा नहीं कर पाया, इस समय मैं बता देता हूँ कि जैन धर्म में एक विधान ये भी था, जैसे महावीर स्वामी नग्न रहते थे और जैन धर्म में संतों या भिक्षुओं को नग्न ही रहना पड़ता था। वो इसलिए था कि अपने शरीर को उसको कष्ट देना है। जैसे जाड़ा हो गर्मी हो, अगर वस्त्र नहीं रहेंगे तो ही शरीर को कष्ट होगा। तो इसीलिए ये लोग नग्न रहते थे। तो ये संत भी या भिक्षु भी नग्न रहते थे। लेकिन जब भद्रबाहु चला आया था यहाँ पर कर्नाटक में, तो स्थलभद्र के नेतृत्व में जो भी जैन भिक्षु थे वो सब सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए। इसको देखकर भद्रबाहु को बहुत गुस्सा लगा और कहा कि तुम लोगों ने जो है महावीर स्वामी के उपदेशों का, उनके सिद्धांतों का उल्लंघन किया। तो स्थलभद्र ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप तो जंगल में और पहाड़ों पर हैं, हम लोग को राजधानी में रहना पड़ता है और लोगों के बीच में रहना पड़ता है। उस समय जब नग्न जाते हैं तो लोग बहुत असहज महसूस करते हैं, कोई हमारे पास बैठता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिया। और यहीं पर वैचारिक मतभेद हुआ और यहीं पर जैन धर्म का विभाजन कर दिया गया। इसके नेतृत्व में, भद्रबाहु के नेतृत्व में कहे जो जैन संत भिक्षु रह गए, वो कहे कि हम किसी प्रकार का वस्त्र नहीं धारण करेंगे। स्थलभद्र के नेतृत्व में जो जैन भिक्षु थे वो कहे कि हम सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन संत थे वो क्या कहलाए? वो दिगंबर कहलाए। और स्थलभद्र के जो नेतृत्व में जैन संत हुए वो श्वेतांबर कहलाए। तो दिगंबर और श्वेतांबर 2 भागों में यहीं पर विभाजित हो गया।
तो देख लेते हैं एक नज़र श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। देखिए दो भागों में बने। पहला दिगंबर। दिगंबर का मतलब क्या होता है? दिक धन अंबर, यानी दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो। और दूसरा विभाजन हुआ श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर में देखिए दिगंबर में क्या थे कि महावीर स्वामी के सिद्धांतों को मैं लिख देता हूँ, अक्षरतः पालन करते थे। अक्षरतः पालन करते थे अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते थे। जैसे महावीर स्वामी ने बताया था वैसे ये लोग पालन करते थे। ये क्या है? ये सिद्धांतों को तो पालन करते थे लेकिन सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। बेसिक अंतर यही था। ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। तो दिगंबर जो पहले से चला आ रहा था, जो जैन धर्म, उसको उसी के अनुसार चले। ये आगे चल के सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए, बस यही अंतर था और कोई अंतर नहीं था। आगे चल के ये इनका कुछ और संप्रदायों का उदय हुआ। जैसे तीसरा है अन्य छोटे छोटे संप्रदायों का उदय हुआ, जैसे यापनी संप्रदाय आया, बीसपंथी संप्रदाय आया। कभी कभी पूछ ले कि किस धर्म से संबंधित है। सोमय्यापंथी संप्रदाय आया का उदय हुआ। ये सब जैन धर्म के संप्रदाय हैं। तेरापंथी संप्रदाय का उदय हुआ इत्यादि। तेरापंथी और तेतरी, ये आगे चल के ये सब संप्रदायों का उदय हुआ। तो यहाँ से जैसे यापनी पूछ चुका है एक बार एग्जाम में, तेरापंथी भी पूछा है किस धर्म से संबंधित है। तो ये सभी संप्रदाय अगर एग्जाम में आपको कहीं मिले कहीं तो समझ जाइएगा कि ये जैन धर्म से संबंधित है। तो ये जैन धर्म की शाखाएं हो गया। अब जैन धर्म का चैप्टर समाप्त हुआ आप लोग का। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट चलेंगे।